चलो, तो टॉपिक क्या है आज का, बोलो क्या पढ़ने वाले हम? टाइप्स ऑफ प्लान्स के बारे में। प्लान क्या होता है वो आप जानते हो? पिछली क्लास के अंदर हमने प्लान के बारे में सीखा था कि बिना प्लान के आप कोई भी अपना गोल ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर सकते। तो फिर उसके बाद हमने क्या सीखा था कि प्लानिंग करने के इंपॉर्टेंस क्या है, प्लानिंग के फीचर्स क्या होते हैं। फिर हमने जान लिया था कि प्लानिंग के लिमिटेशंस कौन कौन से होते हैं। प्लानिंग इज टाइम कंज्यूमिंग, है ना? आज जानते हो आज, अच्छा फिर उसके बाद क्या था, स्टेप्स इन्वॉल्व इन द प्लानिंग प्रोसेस, कि जब भी हम प्लानिंग करने पे आएंगे तो हम किन किन स्टेप्स को फॉलो करेंगे। गेट लगा दो, ठीक है। लेकिन आज हम क्या पढ़ेंगे, जरा ध्यान से देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, टाइप्स ऑफ प्लान। इसका मतलब ये हुआ हेडिंग के हिसाब से कि प्लान के भी क्या होते हैं, प्लान के भी टाइप्स होते हैं। अब ऐसा नहीं है कि आपकी बुक में लिखा है तो इसलिए होते हैं, ये सच है कि प्लान अलग अलग तरह से हो सकते हैं। क्लियर हो रहा है? तो आप अगर देखेंगे बोर्ड पे, सबसे पहला टाइप क्या लिखा है, स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान। देखिए, देखो स्टैंडिंग प्लान एंड सिंगल यूज प्लान, इन दोनों के बीच में डिफरेंस आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपके एग्जाम के अंदर आता है। अच्छा, अब सबसे पहले आपको जानना यह है कि व्हाट इज स्टैंडिंग एंड सिंगल यूज प्लान। तो देखिए क्या लिखा है बोर्ड पे, सिंगल यूज प्लान क्या होता है? सिंगल यूज प्लान इज वन विच इज मेड फॉर स्पेसिफिकली फॉर अ पर्टिकुलर टास्क और अ गोल टू बी अचीव्ड। क्या मतलब हुआ इसका? ध्यान से पढ़ो। ऐसा कोई भी प्लान जो कौन सा सिंगल यूज का है, वो स्पेसिफिकली किसी पर्टिकुलर काम के लिए बना है। ऐसा प्लान मतलब उस गोल को अचीव होते ही, वो काम होते ही उस प्लान की वैल्यू खत्म हो जाएगी। फिर आपको एक नया प्लान चाहिए, फिर आपको एक नया प्लान चाहिए। मतलब एक बार इस्तेमाल हो गया, वो बार बार इस्तेमाल नहीं हो सकता है। अभी हम इसमें एग्जांपल की बात करेंगे कि कौन कौन से प्लान्स जो हैं वो सिंगल यूज में आते हैं और कौन से स्टैंडिंग प्लान्स में आते हैं। तो सबसे पहले आपको ये चीज जाननी है कि व्हाट इज सिंगल यूज प्लान। देखो उसका नाम ही उसके मीनिंग को सिंप्लीफाई करता है। क्या है? सिंगल यूज प्लान, प्लान विच हैज टू बी मेड once and to be used only one time. Once the plan is used, the goal is achieved, the value of that plan or the importance of that plan will be finished. Then you have to make some other plan. एक नए गोल को अचीव करने के लिए आपको फिर एक नया प्लान करना पड़ेगा। That is your what? Single use plan. समझ में आ गया? क्या लिखा है पढ़ो, सिंगल यूज प्लान। ये तो हो गया आपका, ठीक है। अच्छा, कभी कभी इसको हम क्या भी कहते हैं, स्पेसिफिक प्लान भी कहते हैं। देखो क्या लिखा है, स्पेसिफिक प्लान। क्यों? क्योंकि वो प्लान बना ही किसी स्पेसिफिक काम के लिए है। एक बार वो काम हो जाएगा, फिर हम उस प्लान को दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते, फिर हमें नई प्लानिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। पढ़ो क्या लिखा है, नाउ कम्स योर व्हाट, स्टैंडिंग प्लान। सिंगल यूज तो हो गया, अब किसकी बारी? स्टैंडिंग प्लान की बारी। क्या होता है स्टैंडिंग प्लान? एक वो प्लान है विच इज मेड टू बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। मतलब ये ऐसे प्लान है जो सिर्फ एक बार बनते हैं और बार बार इस्तेमाल होते हैं। क्या बोला? दीज प्लान्स आर मेड ओनली वंस एंड विल बी यूज्ड अगेन एंड अगेन। एक बार यूज करने से उनका वैल्यू या इंपॉर्टेंस खत्म नहीं होता, ये बार बार इस्तेमाल हो सकते हैं। दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान्स, दे आर मेड ओनली वंस। इसमें और इसमें क्या आपको लगा इसमें डिफरेंस? बोलो। दीज प्लान्स आर यूज्ड ओनली वंस, these plans are made only once. क्या बोला? ये इस्तेमाल एक बार होते हैं और ये बनते एक बार है। इतनी चीज को ध्यान रखिए। एग्जांपल ले लें, आपके सिलेबस में तो हालांकि बहुत सारे प्लान्स का जिक्र किया गया है, लेकिन वो प्लान ना तो सिंगल यूज है ना स्टैंडिंग है। तो हम बात करेंगे सिर्फ उन प्लान्स के बारे में जिनको हम स्पेसिफिकली स्टैंडिंग प्लान या सिंगल यूज प्लान कह सकते हैं। चलिए पहले मैं इसकी बात कर लेता हूं, सिंगल यूज प्लान्स। अच्छा, सिंगल यूज प्लान क्या था? याद है, जो सर सिर्फ एक ही बार बनेंगे, सिंगल यूज होगा, उनका वैल्यू इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगा। क्या लिखा पढ़ना? बजट। क्या आप बजट को सिंगल यूज प्लान मानते हो? कैसे मानते हो? कंपनी भी तो अपने हर चीज के लिए अलग से बजट्स बनाती है।
कंपनी ने बनाया इस साल का सेल्स बजट। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब क्या हुआ इसका? सर ऐसा बजट जिसमें कंपनी अपनी सेल्स को तय करती है कि हमें इस साल हमें इतना सेल्स किसी भी हाल में करना है, उसका नाम क्या होता है? सेल्स बजट। एक बार अगर ये गोल अचीव हो जाए, जितना आपने सेल का टारगेट रखा था वो अचीव हो जाए, तो क्या इस बजट को तुम अगले साल भी यूज कर सकते हो? वन ऑफ द गोल इज अचीव्ड, अब ये गोल दोबारा इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि जितना सेल का टारगेट तुमने इस साल रखा था अगले साल भी उतना रखोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्या पता कि पहले से आप अपनी सेल्स का टारगेट कम रख लो, क्या पता कि ज्यादा रख लो, नहीं है? हाँ, बात समझ नहीं आ रही है? चलो इसको एक और एंगल से देखते हैं, समझते हैं। मतलब गवर्नमेंट हर साल पार्लियामेंट में क्या पेश करती है? बजट्स। वो बजट एक बार बनता है और क्या सालों साल के लिए होता है? एक साल के लिए होता है। एक बार वो साल निकल गया फिर नया बजट पेश होता है। इसका मतलब यही है कि बजट को आप बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई इट इज अ सिंगल यूज प्लान। क्लियर हुआ? और सिंगल यूज का मतलब क्या है? जिस मकसद के लिए बनाया था वो मकसद पूरा हो गया, फिर आप उसको दोबारा किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। दैट्स व्हाई दे आर सिंगल यूज प्लान्स। आगे बढ़ सकते हैं? कुछ पूछना है? चलो, क्या लिखा है? पढ़ना। ये क्या होता है? व्हाट इज प्रोग्राम? कभी भी कंफ्यूज नहीं होना, बजट हो, प्रोग्राम हो या क्या लिखा है प्रोजेक्ट, ये हमेशा सिंगल यूज में आएंगे। लेकिन सवाल है प्रोग्राम होता क्या है? एग्जाम्पल दे के बताना। कोई एग्जाम्पल है? प्रोग्राम भी एक बार बनता है और एक बार के लिए ही बनता है। उसको अचीव करने के बाद आप दोबारा उसी प्रोग्राम को अपनी हर चीज में इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, गवर्नमेंट लेके आती है स्वच्छ भारत अभियान, क्लीन इंडिया मिशन, क्या है? प्रोग्राम है। नहीं है? नहीं है? सरकार जो प्रोग्राम लेके आती है, अगर उसको आपने अचीव कर ली, अब आप बोलोगे सर उसको तो हम लेकिन रोज करते हैं अचीव, वो तो बाबर हो रहा है इस्तेमाल। कहां हो रहा है इस्तेमाल? वो प्लान एक बार बना है और जब तक अचीव नहीं होगा, अभी तक पूरा देश साफ नहीं हुआ है, और जिस दिन पूरा का पूरा देश साफ हो जाएगा उस दिन क्लीन इंडिया मिशन खत्म हो जाएगा। हाँ या ना? और आप क्लीन इंडिया मिशन को किसी और चीज के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। क्या कह रहा हूं? बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, क्या है? प्रोग्राम ही तो है। क्या है? और तब तक रहेगा जब तक इंडिया का पूरी की पूरी बेटियां पढ़ नहीं जाती। इसका मतलब है कि अभी तक अचीव नहीं हुआ है, वर्क इन प्रोग्रेस चल रहा है, और जिस दिन अचीव हो जाएगा उस दिन शायद ये प्लान आप इट विल बी ओवर, और इस प्लान को आप किसी और काम के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। नहीं है? कंपनी के अंदर भी क्या कोई प्रोग्राम्स बनते हैं? कोई प्रोग्राम बनता है कंपनी के अंदर? हाँ, कंपनी भी कई तरह के प्रोग्राम्स लेके आती है कि हमें ये पर्टिकुलर चीज खोलनी है। बात समझ आ रही है? दैट इज योर व्हाट प्रोग्राम एंड दिस इज योर सिंगल यूज प्लान। क्या लिखा है? पढ़ना। प्रोजेक्ट का एक मतलब क्या होता है? कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट, हमें अगले साल तक मार्केट से 500 करोड़ रुपए उठाने हैं। दिस इज योर प्रोजेक्ट, और यहां लगाना है। तब तक रहेगा जब तक अचीव नहीं हो जाता। एक बार अचीव हो गया फिर एक नया बनेगा प्रोजेक्ट। आप उसी प्रोजेक्ट को सालों साल इस्तेमाल नहीं कर सकते। आपको उसको हर बार नया बनाना पड़ेगा। आप एक बार बना के 100 साल तक हमारी जान छूट गई बन गया, ऐसा नहीं। अचीव जब तक नहीं होगा तब तक रहेगा, अचीव होने के बाद उसका कोई वैल्यू नहीं रह जाएगा। बात समझ में आ रही है? ये क्लियर हुआ? नेक्स्ट, अब किसकी बात कर लेते हैं? एक बार बनते हैं और बार बार इस्तेमाल होते हैं, इनका वैल्यू कभी खत्म ही नहीं होता है। पहला क्या होती है? पॉलिसी। एग्जांपल देता हूं, सर हमारी कंपनी की पॉलिसी है कि हम अपने कस्टमर्स की निजी जानकारी अजनबियों के साथ में शेयर नहीं करते। क्या कभी सुनने में आया ये चीज? कोई कंपनी वाला आपसे बात बोले?
ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर, सॉरी सर हम नहीं कर सकते। वी डू नॉट सेल द गुड्स ऑन क्रेडिट, हमारी कंपनी की पॉलिसी है। क्या होती है पॉलिसी? देखो, पॉलिसी और रूल लगभग सेम लगता है, लेकिन ये होता नहीं है। लेकिन क्या डिफरेंस है बताओ? सर ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है, सर ये हमारी कंपनी का रूल है। फर्क है? क्या फर्क लगता है बताओ? पॉलिसी एंड रूल क्या एक है? नहीं। क्या डिफरेंस है? और दोनों में कॉमन बातें क्या है? बोथ आर स्टैंडिंग प्लान्स, एक बार बनते हैं सिर्फ। एग्जांपल दे दूं, कंपनी के अंदर कैंटीन के पास एक बोर्ड लगा है, नो स्मोकिंग। रूल है या पॉलिसी है? कंपनी का ये रूल है या पॉलिसी है? पॉलिसी है। इसका मतलब है कि आपको यही नहीं पता कि रूल किसके लिए बनते हैं, पॉलिसी किसके लिए बनती है। देखो, मैंने हालांकि इस पूरे टॉपिक के अंदर 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखे कि सर हम अपने कस्टमर्स की निजी जानकारी किसी और के साथ में शेयर नहीं करते। सेकंड, नो स्मोकिंग। क्या दोनों ही रूल हैं? दोनों ही पॉलिसी हैं? क्या डिफरेंस लगता है आपको इसके अंदर? अब दो इसका आंसर। रूल्स इनसाइडर्स के लिए बनते हैं, अंदर के जो लोग हैं उनके लिए रूल बनते हैं। और जो आउटसाइडर्स हैं, जैसे आपके कस्टमर हैं, गवर्नमेंट है या कोई और है, उनके लिए बनती है पॉलिसी। क्या बोला? हम अपना सामान उधारी पर सामान सेल नहीं करते, ये रूल नहीं है, ये हमारी कंपनी की पॉलिसी है सर, क्योंकि ये आउटसाइडर्स के लिए है। नो स्मोकिंग अंदर वालों के लिए है, वो रूल है। हर एक एम्प्लॉय को प्रॉपर ड्रेस कोड में आना जो दिया है, देखो आया ना आंसर? नहीं हुआ क्लियर? जो अंदर वालों के लिए बन रहा है वो रूल है, एंड द थिंग विच इज मेड फॉर द आउटसाइडर्स इट इज नोन एज पॉलिसी। और दो एग्जाम्पल कुछ। सबको 10 बजे तक ऑफिस में आ जाना है, रूल। कंपनी में कहीं पर भी थूकना मना है, कंपनी में थूकना मना है। किसके लिए मना है? कंपनी में कौन काम करेगा? इनसाइडर्स। क्या हुआ? इट्स रूल। नहीं क्लियर हो रहा है? एक बार कंपनी अपना सामान बेच दे तो वापस नहीं लेती, पॉलिसी। इट इज मेड फॉर द आउटसाइडर। सर डिफरेंस समझ में आ रहा है? बताओगे सर रूल क्या होता है? अच्छा एक बात बताओ, दोनों को मैंने क्या बोला? स्टैंडिंग प्लान। क्यों बोला? एक बार बोर्ड लग गया बाहर, सालों साल इस्तेमाल होगा, और इसका एंड होने का कोई भी टाइम। अच्छा, एक हफ्ते के बाद ये बोर्ड निकाल देंगे नो स्मोकिंग, उसके बाद क्या? नया बोर्ड बनाएंगे नो स्मोकिंग का। ऐसे होता है क्या? अरे लग गया खत्म। तुम उस बोर्ड को एक बार देखो, 3 बार देखो, 300 बार देखो, वो बोर्ड वही रहेगा, और वो रूल एक बार बन गया चेंज नहीं होगा जब तक कि उसे कंपनी के ऑफिसर चेंज ना करना चाहिए। बोथ आर व्हाट? भूलोगे? क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए कह रहा हूं। नंदिनी कुछ पूछना चाहते हो? आगे बढ़ सकते हैं? चलो, पढ़ना क्या लिखा है? 2 गए? क्या लिखा है? प्रोसीजर लिखा, एंड मेथड। चलो दोनों को साथ लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों ना सुनने में सेम लगते हैं। ये इस काम को करने का मेथड है, ये इस काम को करने का क्या है? प्रोसीजर। सेम बात है। फर्क है। हिंट दे दूं? तुम्हें हर बात पे हिंट चाहिए होती है? चलो हिंट देता हूं। मेथड कैन बी डिफरेंट। एक काम को करने के मेथड्स कई तरह के हो सकते हैं, लेकिन
प्रोसीजर हमेशा एक रहता है। इतना हिंट दे दिया, चलो बताओ। एंड बोथ आर स्टैंडिंग प्लान्स। दिमाग में आ रहा है कुछ? चलो एक नॉर्मल सी बात कर लेते हैं। खाना खाते हो, सबसे पहले खाना कहाँ रहता है? मुंह में, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर आगे जाके खाना आपका डाइजेस्ट होता है, फिर वो लार्ज या स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचने के बाद वो सीधा फिर बाहर निकल जाता है। ये बॉडी का मेथड है काम करने का या प्रोसीजर है? मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि सर बॉडी इसके अलावा किसी और दूसरे तरीके से काम नहीं कर सकती। जब भी खाना खाएगी और उसको पचाएगी तो हमेशा प्रोसेस यही फॉलो होगा। दिस इज द प्रोसीजर। और ये सबकी बॉडी के लिए सेम है। आपकी बॉडी के लिए कुछ उल्टा नहीं हो जाएगा कि पहला खाना सीधा का सीधा जैसे ही मुंह में डाला, मुंह में नहीं गया, पहले सीधा पेट के अंदर चला गया, उसका सीधा आंत के अंदर पहुंच गया। ऐसा नहीं होगा। सबकी बॉडी में प्रोसीजर, तभी उसका नाम क्या है? प्रोसीजर। सीक्वेंस है काम करने का, ऐसा ही रहेगा कोई भी करे। मैं शादी कर रहा हूं, मान लेते हैं। कोर्ट मैरिज शादी के पहले भी हो सकती है, शादी के, मानते हो? हाँ, ये प्रोसीजर है, मेथड है। मेथड है, हाँ। कोई शादी से पहले कर लेता है, कोई शादी की बात करता है कोर्ट मैरिज, और कोई कोई तो करता ही नहीं है कोर्ट मैरिज। ज्यादातर कोर्ट मैरिज आपको तब करनी पड़ती है जब आपको कोई डॉक्यूमेंट ऐसा लीगल, जैसे कि पासपोर्ट, उसमें आपकी वाइफ का भी नाम आएगा। तब तक नहीं आएगा जब तक कि प्रूफ नहीं होगा कि वो आपकी, और उसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट का होना, और वो कहां से मिलेगा? जब तक आपकी कोर्ट मैरिज नहीं होगी। हाँ या ना? लीगल पेपर। तो वो मेथड है या प्रोसीजर है? वो मेथड है। आप उसे कर भी सकते हो, शादी के पहले भी कर सकते हो, शादी के बाद भी कर सकते हो, और ना करना चाहो तो नहीं भी कर सकते हो, किसी को आपत्ति नहीं है। बात समझ आ रही है? अब जरा एक बार बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से जवाब देना। व्हाट इज अ मेथड, व्हाट इज अ प्रोसीजर? कम ऑन, दिमाग लगाओ थोड़ा सा। याद नहीं आ रहा है? प्लानिंग का याद था प्रोसेस? सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स, डेवलपिंग प्रीमिसेस, identifying alternative courses of action, evaluating the alternatives, selecting the alternatives, implement the plan, follow up the action। बोलोगे सर आपको तो ऐसी याद है सारे, मैं पिछले 8 साल से यही बकबक कर रहा हूँ, तो याद नहीं हो जाएगा? ये प्लानिंग करने का मेथड है या प्रोसीजर है? प्रोसीजर है। क्या ये प्रोसीजर है? ये मेथड नहीं हो सकता? क्या उनमें से कोई एक स्टेप को मैं ऊपर नीचे नहीं कर सकता? हाँ, नहीं कर सकता। इट इज अ प्रोसीजर ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग जब भी होगी तो ऐसे ही होगी, तरीका यही है। वैसे बाकी आप जो मर्जी करना चाहो वो आपके ऊपर है, लेकिन तरीका ये है करने का, ये प्रोसीजर है। बात समझ आ रही है? कुछ मन में है तो पूछ लो। चाय कैसे बनती पता है? कैसे बनती है? पहले पानी, फिर चाय पत्ती, चीनी, अदरक। अच्छा, अब डालेगा अदरक? इतनी लेट डालेगा अदरक? चलो ठीक है। फिर लाख दूध, इलायची, दूध डालेगा, बॉयल होगा, 5 मिनट तक थोड़ा सा उबलेगा, गैस बंद करेगा, डालेगा कप्स में, ले भैया ठूस ले। ये तो होगा। क्या चाय सारे के सारे ऐसे ही बनाते होंगे? कुछ लोग तो स्टार्टिंग में ही दूध डाल देते हैं, फिर दूध में पानी गिरते हैं, दूध वाली चाय होती है। कुछ होते हैं जो स्टार्टिंग में पानी गिरते हैं, उसको अच्छे से पहले बॉईल करते हैं, फिर उसके अंदर अदरक गिरते हैं या कुछ गिरते हैं, नहीं। और कुछ तो महान देखे जिसने स्टार्टिंग में दूध डाल दिया, फिर डाली उसमें अदरक, फिर जब वो बॉईल हो गया फिर डाला लास्ट में चाय की पत्ती, और फिर चीनी भी नहीं गिरी है। महान ने गैस ऑफ कर दी, चीनी निकाली बॉक्स के अंदर से, कप के अंदर डाला, क्योंकि हर आदमी चीनी जो है अलग अलग टेस्ट से पीता है, डाल के कर रहा है। क्या ऐसे भी चाय बन सकती है? हाँ। ये क्या है सब? ये सब मेथड्स हैं और ये अलग अलग हो सकते हैं।
लेकिन अगर कोई ये पूछ ले कि चाय बनने का प्रोसीजर क्या है, तो वो हमेशा सेम होगा। पहले कायदे से पानी ही पड़ना चाहिए देखा जाए तो। मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे ही बनती है, मैं कह रहा हूं बनने का जो सही मेथड है, जो बचपन से हमने देखा है। चाय पहले पानी, थोड़ा सा बॉयल, अदरक, इलायची, हल्दी कह रहा हूं, हल्दी कौन गिरता है, वो केसर होता है, क्या होता है, चाय पत्ती, हालांकि मैं भूल गया चाय कैसे बनती, हालांकि मैं समय को कह रहा कि सर आपको चाय पीने का हक नहीं, आप मालूम ही नहीं चाय बनती कैसे। तो बात में आगे नहीं आ गई है। तो जिस चीज के अलग अलग तरीके हो करने के, उसे मेथड कहते हैं। और मेथड चेंज हो सकते हैं, लेकिन वो नहीं बदलता, वो तो ऐसा ही रहेगा। बोथ आर स्टैंडिंग प्लान्स, वंस मेड कैन नॉट बी चेंज्ड। बात समझ में आ रही है? गवर्नमेंट जब आपको जॉब देती है, तो आपको चूज करने का, आपको सेलेक्ट करने का मेथड फॉलो करती है या प्रोसीजर फॉलो करती है? पक्का? कैसे प्रोसीजर? पहले गवर्नमेंट फॉर्म निकालती है, फिर आपकी आंखें ऐसे करके फट जाती हैं फॉर्म देख के कि गवर्नमेंट ने वैकेंसी निकाली है। फिर आप फॉर्म लेके आते हो, भरते हो, जमा करवाते हो, एग्जाम देते हो, फिर आपका इंटरव्यू होता है। सब कुछ होने के बाद फाइनली आपको जॉब। गवर्नमेंट हर बार यही प्रोसीजर फॉलो करती है। दिस इज प्रोसीजर। हाँ, जो कंपनियां फॉलो करती होंगी दैट मे बी मेथड्स ऑफ द रिक्रूटमेंट, बट कायदे से यही बनता है प्रोसीजर। डाउट तो नहीं है? कुछ पूछना है? आप अगर देखेंगे आपकी बुक के अंदर और भी बहुत सारी फालतू की बातें लिखी हुई हैं, जैसे कि यहां लिखा है ऑब्जेक्टिव। लिखा है, जरा देखो ध्यान से, बुक तो लाए नहीं हो? अच्छा, बुक तो मेरे पास ही है आपकी। क्या लिखा है देखो, क्या लिखा है? ऑब्जेक्टिव नीदर सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग। ना तो ये सिंगल यूज में आता है, ना ये स्टैंडिंग। कौन सा वाला? ऑब्जेक्टिव। क्योंकि ऑब्जेक्टिव हर किसी के अलग अलग होते हैं, और ऑब्जेक्टिव एक बार अचीव हो गया, दोबारा कंपनी रखती, मतलब इसको जो है स्टैंडिंग और सिंगल यूज के अंदर रखा नहीं गया। बोलता है कि ना तो ये स्टैंडिंग में आएंगे, ना ये सिंगल यूज में आएंगे। तो अगर आपके एग्जाम में आता है तो आप इसको ना तो सिंगल, हाँ, लेकिन एक बार अपनी एनसीईआरटी की बुक चेक कर लेना कि ऑब्जेक्टिव के बारे में उसमें क्या लिखा हुआ है। देखो, अगर कोई मुझसे पूछता है ना कि ऑब्जेक्टिव कौन सा प्लान है, तो मैं पर्सनली, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल ठीक बोल रहा हूं, लेकिन जो मैं सोचता हूं, ऑब्जेक्टिव मेरे हिसाब से तो सिंगल यूज है। क्योंकि एक बार जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट करके अचीव कर लिया, आप उसी ऑब्जेक्टिव को बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, आपको एक नया ऑब्जेक्टिव हर बार रखना पड़ेगा। तो मेरे हिसाब से इट इज अ सिंगल यूज प्लान, लेकिन आपकी बुक में लिखा है इट इज नीदर अ सिंगल यूज नॉर स्टैंडिंग प्लान, तो कुछ होगा इसके पीछे का लॉजिक। लेकिन मैं तो यही बोलना चाहूंगा, यूज एनसीईआरटी, उसमें क्योंकि पेपर वहीं से बनेगा, चेकिंग भी उसी को मद्देनजर रखते हुए होगी कि इसमें क्या लिखा है। एक लिखा स्ट्रैटेजी, क्या बोला? ये क्या होता है पता किसी को? ये योजना का मतलब होता है प्लानिंग। स्ट्रैटेजी क्या होता है? व्हाट इज स्ट्रैटेजी? उस बड़े वाले प्लान को हासिल करने के लिए जो छोटे छोटे प्लान्स बनते हैं ना, उसी को हम कहते हैं स्ट्रैटेजी। देखो, आज मुझे अपने बॉस को प्रेजेंटेशन देनी है लैपटॉप पे। क्या देनी है? गोल है। अब मैं प्लानिंग करूंगा कैसे करनी है, कैसे नहीं करनी है। मैंने चूज किया, आई विल यूज MS PowerPoint फॉर गिविंग माय प्रेजेंटेशन। MS PowerPoint नाम सुना है? शॉर्ट में कहते हैं PPT। मैं क्या यूज करने वाला हूं? PowerPoint का प्रेजेंटेशन देने के लिए। क्लियर हो गया? ये जो मैंने चूज किया ना अपने बड़े प्लान को हासिल करने के लिए, ये थी स्ट्रैटेजी कि मैं क्या यूज करने वाला हूं? PowerPoint फॉर गिविंग प्रेजेंटेशन। दिस इज योर स्ट्रैटेजी। एक बड़े वाले प्लान को अचीव करने के लिए छोटे मोटे प्लान्स बनते हैं, दैट इज योर व्हाट? स्ट्रैटेजी। बात समझ आ गया? स्ट्रैटेजी लोअर लेवल्स के ऊपर बनती है, टॉप लेवल सिर्फ बड़े वाला प्लान बनाते हैं। उस प्लान के ऊपर कैसे काम करना है वो कौन तय करता है? मिडिल लेवल तय करता है। और उसे हासिल करने के लिए जो स्मॉल स्मॉल प्लान्स होते हैं वो कौन तय करते हैं? लोअर लेवल तय करता है। दे मेक डिफरेंट स्ट्रैटेजी ताकि लेबरों से काम ले सके।
गोल को प्रॉपर टाइम पे अचीव कर सके। बात समझ आ रही है? है ना। वैसे बहुत सारी बातें लिखी हैं इसमें, तो सब तो नहीं पढ़ेंगे हम। हो गया भाई ये तो। सो चैप्टर इज ओवर, खत्म चैप्टर। तो अगली क्लास से क्या पढ़ने वाले हैं? ऑर्गेनाइजिंग। एक बहुत लंबा चैप्टर है, टाइम ले लेगा, इसलिए रेगुलर नहीं आते आप लोग, वैसे मैंने देखा है आपको। बी रेगुलर।